रिसेंटली रशिया के इकोनॉमिक फोरम में एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया। Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг – 35 триллионов долларов. व्लादिमीर पुतिन के क्लोज एडवाइज़र एंटन कोबियाको ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट अपने 37 ट्रिलियन नेशनल डेट को क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन के जरिए सीक्रेटली डिवैल्यू करने की तैयारी कर रहा है, Загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. उन्होंने क्लेम किया कि अमेरिका एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है जहां वो अपना पूरा डेट को क्रिप्टो क्लाउड के अंदर ट्रांसफ़र करके सिस्टम को रीसेट कर देगा और दुनिया भर के मुल्क सिर्फ देखते रह जाएंगे। अब पहली नज़र में ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन इस कंसेप्ट का एक वर्जन पहले भी सुनने को मिला था जब माइक्रो स्ट्रेटेजी के बिलियनियर सीईओ माइकल सेलर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस दी थी कि डंप ऑल द यूएस गोल्ड एंड बाय बिटकॉइन। Dump your gold, sell all the US gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. सेलर के मुताबिक अगर अमेरिका अपना गोल्ड सेल करके बिटकॉइन खरीद ले तो वो पूरे गोल्ड मार्केट को कोलैप्स कर सकता है और साथ ही अपनी इकोनॉमी को बिटकॉइन बेस्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कन्वर्ट कर सकता है। इससे यूएस अपने राइवल जैसे चाइना और रशिया पर एक इकोनॉमिक एडवांटेज हासिल कर लेगा। तो अब असल सवाल ये है कि क्या ये प्लान रियलिस्टिक है, और अगर हैं तो ये काम कैसे करेगा। तो मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। तो ये वीडियो आप लिटरली मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्रिप्टो मार्केट और गोल्ड मार्केट में क्या होने जा रहा है। तो लेट्स डिग इन। एंटन कोबियाको ने अपनी स्पीच में कहा कि अमेरिका गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट के रूल्स को रीराइट कर रहा है और उसका अल्टीमेट गोल है कि पूरी दुनिया को एक क्रिप्टो क्लाउड सिस्टम के अंदर ले आए और उसके बाद वो अपना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के डेट को डिजिटल एसेट स्पेशली स्टेबल कॉइन के ज़रिए मैनेज करेगा और फिर उसकी रियल वैल्यू को डीवैल्यू कर देगा। तो दिस बिग्स मी टू द क्वेश्चन कि डेट डीवैल्यू करना होता क्या है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर दुनिया में सिर्फ $100 एग्जिस्ट करता है और मैं वो पूरा का पूरा $100 बारो कर लेता हूं तो अब मुझे टेक्निकली $100 वापस करना है, रीपे करना है। लेकिन अगर मैं वो करेंसी जिसमें मैंने डेट लिया हुआ है उसको कंट्रोल भी कर सकता हूं और प्रिंट भी कर सकता हूं तो डेफिनेटली मैं एक और $100 प्रिंट करके इस डेट को रीपे कर सकता हूं। लेकिन इसके नतीजे में अब दुनिया में टोटल $200 एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही होंगे जितने पहले थे। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि प्राइस डबल हो जाती है और करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और यही बेसिकली होती है इन्फ्लेशन। इसी तरह से बारवर अपना कर्ज नॉमिनल टर्म में रीपे करता है लेकिन रियल वैल्यू में वो उस डेट की वर्थ को कम कर देता है और इस प्रोसेस को डीवैल्यूएशन ऑफ द डेट कहा जाता है। हिस्टोरिकली ये ट्रिक अमेरिका ने पहले भी कई बार यूज़ की, पहले वर्ल्ड वॉर II के बाद, फिर 1970 में जब इन्फ्लेशन के दौरान और पेंडेमिक के बाद जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसने न्यू प्रिंट किए। अब रशिया के एडवाइज़र के मुताबिक अमेरिका यही प्राइसेस क्रिप्टो के ज़रिए करेगा, स्पेशली स्टेबल कॉइन के थ्रू। अब स्टेबल कॉइन होते क्या है? स्टेबल कॉइन जैसे USDT या USDC डॉलर के अगेंस्ट पेग्ड होते हैं और इनका रिजल्ट मोस्टली शॉर्ट टर्म US ट्रेजरी में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया भर के लोग स्टेबल कॉइन यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्टली US गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट को फंड कर रहा होता है। तो प्रिंटिंग ऑफ मनी की वजह से जब डॉलर की वैल्यू इन्फ्लेट होती है तो इसका असर सिर्फ US सिटीजन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्टेबल कॉइन होल्डर पर पड़ता है। यानी इन्फ्लेशन एक शेयर बर्डन बन जाता है जो कि एक
ग्लोबल इनविजिबल टैक्स के सूरत में नज़र आता है। स्टेबल कॉइन की पॉपुलैरिटी का एक और मेजर इफेक्ट ये है कि ये यूएस ट्रेजरी के डिमांड को बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉइन सर्कुलेशन में होते हैं उतना ज़्यादा डिमांड होती है यूएस बॉन्ड की। ये प्रोसेस एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग फाइनेंशियल लूप क्रिएट करता है जहां दुनिया इनडायरेक्टली यूएस डेट को सपोर्ट करती है और अमेरिका अपनी करेंसी के ज़रिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्टेबल कॉइन न्यूट्रली अफेयर होते हैं क्योंकि उन्हें इशू करती है प्राइवेट कंपनी, नॉट द यूएस गवर्नमेंट। लेकिन अंडर द जीनियस एक्ट जो रिसेंटली पास हुआ, सिर्फ अप्रूव्ड इशूअर जैसे कि बैंक, ट्रस्ट कंपनीज या नॉन बैंक फाइनेंशियल फर्म अथराइज है रेगुलेटेड डॉलर बैक स्टेबल कॉइन इशू करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर कल को एप्पल या मेटा कॉइन लॉन्च कर देगा तो वो टेक्निकली लीगल होगा। How much are you spending, would you say, over the next few years? I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion. और गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। In other words, stablecoin provide CBDC level control without CBDC name। अब हम बात करते हैं बाकी दुनिया की रिएक्शन की। मेजर इकोनॉमी जैसे चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्री इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहती, इसलिए वो एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं और आप देख रहे हैं कि गोल्ड इस वक्त $4,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है क्योंकि गोल्ड हिस्टोरिकली एक ट्रस्टेड न्यूट्रल एसेट रहा है, जबकि स्टेबल कॉइन की बेकिंग पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी अभी मिसिंग है। थिएटर और सर्कल जैसे इश्यूअर अपना ऑडिट रिपोर्ट रिलीज तो करते हैं लेकिन उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना मुश्किल है, स्पेशली जब कंट्री लेवल पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर की बात हो। और इसके अलावा हिस्ट्री हमें ये बताती है कि यूएस कभी भी मॉनेटरी सिस्टम के रूल को चेंज कर सकता है। जैसे 1970 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करके पूरे सिस्टम को अनफेक कर दिया। इसीलिए कई मुल्क डिजिटल डॉलर या स्टेबल कॉइन सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे। तो अब पॉइंट रेज होता है कि क्या यूएस सच में ये करेगा? ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इस मॉडल को अडॉप्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोस्ट्रेटेजी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जो लार्ज स्केल बिटकॉइन होल्डिंग करती है। अगर फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट माइक्रोस्ट्रेटेजी जैसे कंपनी में स्टेक एक्वायर करती है तो टेक्निकली वो एक बिटकॉइन बैक नेशनल रिजर्व क्रिएट कर लेगी और वो भी बिना ओपनली मार्केट खरीदने के। ये अप्रोच अमेरिका के इनोवेशन मॉडल के बिल्कुल मुताबिक है। पहले प्राइवेट सेक्टर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर जब सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे अडॉप्ट कर लेती है। तो कंक्लूजन ये है कि रशिया के एडवाइज़र का कहना पूरी तरह अनरियलिस्टिक नहीं है। यूएस अपने कर्ज की रियल वैल्यू कम करने के लिए क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल कर सकता है और ये प्रोसेस क्वाइटली बिहाइंड द सीन चल भी रहा है। इन शॉर्ट, ये एक फाइनेंशियल रीसेट स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टेबल कॉइन, ट्रेजरी और बिटकॉइन तीनों अपना क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से अमेरिका का नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या वो क्रिप्टो क्लाउड की तरफ जाएंगे या फिर बिटकॉइन स्टैंडर्ड की तरफ? ज़रूर कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।